जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों को एक बेहद ज़रूरी पैगाम मैं ये पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि वो इस समय तनाव, स्ट्रेस और टेंशन में है। और ये ख़ास तौर के ऊपर जब हमारी रियासत 5 अगस्त 2019 को तोड़ी गई और हमारा आर्टिकल 370 को तोड़ा गया। जो ख्वाब 5 अगस्त 2019 को दिखाए गए थे, पिछले 11 सालों में 2014 के बाद और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान इतने तनाव, इतने स्ट्रेस में, इतने टेंशन से गुजर रहा है। और मैं आज ये सुन रहा था कि नौजवान चिल्लाह चिल्लाह करके कह रहा है कि इस सरकार ने हमारी जवानी खाई, हम ओवर एज हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें लाठी चार्ज हो रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये साथ में ये सब 2014 और 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ है। और इसकी जिम्मेवार ये बच्चे जो कह रहे थे कि हम ओवर एज हो गए, हमारी जवानी इस सरकार ने खाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने खाई है। क्योंकि इन्हें सब मालूम था, इनके त्रिकुटा नगर दफ्तर के बाहर, प्रेस क्लब में, हरि सिंह पार्क में चीख चीख चिल्ला चिल्ला करके ये बच्चे अपनी दुहाई करते रहे, लेकिन इनके किसी ने सुनवाई नहीं की। इन बच्चों के साथ मैं शाना बशाना चला। और यही नहीं, इन बच्चों की आवाज चुनी हुई सरकार तक मैंने पहुंचाई, क्योंकि ये जख्म पिछले 11 सालों में है। इन जख्मों को कौन मरहम लगाए, और सुनील डिंपल कहां से इतना मरहम लगाए कि मैं अपने नौजवानों को, उनके दिल के जख्मों को, जो उनके घर वालों ने रातों की नींद गवा करके, पेट काट काट करके इन नौजवानों को पढ़ाया है और उनका क्या हाल कर दिया, उन बच्चों का पिछले 11 सालों में 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन चलिए, मैं पहले उन बच्चों को राहत के लिए एक बात पहुंचा देना चाहता हूं, पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं। सबसे पहले कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, और आप लोगों को साथ लेकर के, आपको विश्वास मैंने हासिल किया और आपकी तमाम बातें जो हैं मैंने चुनी हुई सरकार, चीफ मिनिस्टर से लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर्स तक, सब तक पहुंचाई। और उसका रिजल्ट मैंने आपसे बजट से पहले ही कहा था कि कोई एम्प्लॉयमेंट पैकेज का ऐलान करवाएंगे। और आज सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, आप तक पहुंचा देना चाहता हूं, शायद ये आपके मरहम का काम करे, क्योंकि आपने बहुत लाठी चार्ज, बहुत धक्के मुक्के, जेलों में गिरफ्तारियां दी हुई हैं, और अभी भी आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। कि सबसे पहले मैं ये कह दूं कि बजट में 10,000 पोस्टें जो हैं वो रेफर सरकारी विभागों में जो खाली हैं उनको भरने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, नंबर 1। और 5 लाख से ज़्यादा JKSSB की पोस्टें जो हैं वो भरने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे 5 लाख नौजवान भर्ती हो सके सरकारी नौकरियों में। और उसके बाद मैंने वादा किया था अपने वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, किसान उद्यमियों को, नेशनल यूथ कॉर्प्स और रहबरे खेल बच्चों के साथ जो वादा किया था, वो मेहनत रंग लाई है। और आज असेंबली में आपकी आवाज जोर शोर से गूंजी है। मैं ये बता देता हूं, आज बजट स्पीच के तहत वोकेशनल ट्रेनर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, किसान उद्यमी जो ठेकेदारी सिस्टम के तहत VTCRCs को, नेशनल यूथ कॉर्प्स, प्रधानमंत्री गोल्ड कार्ड, आयुष्मान जो मित्रास हैं, जो प्राइवेटाइजेशन करके इनके नाम के ऊपर 50-50 हज़ार रुपया निकालते हैं और इन्हें 20,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, इसके ऊपर भी बात हुई। और जल्द ही वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, SPOs, किसान खिदमतगार, किसान उद्यमी, नेशनल यूथ कॉर्प्स की भी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। रहबरे खेल और फिजिकल टीचर्स की भी नौकरियां लगाई जाएंगी। जंगलात, रहबरे जंगलात, सेहत, योगा इंस्ट्रक्टर, सीजनल टीचर्स,
फेयर प्राइस, CAPD, नरेगा के बच्चे, लैंड डोनर्स, SPOs, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल स्टाफ, SRO 43 के बच्चे, फायर एंड इमरजेंसीज के बच्चों के लिए आप देखिए कि जनवरी में एक कमेटी बना दी गई और बेहद अफसोस की बात है कि उनके ऊपर आज भी लाठी चार्ज किया गया। किसने हुक्म दिया? इससे पहले डेली वेजर्स को, PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए हमने सब कमेटी भी बना दी। आपने 14 साल में 2014 के बाद आप बताइए भारतीय जनता पार्टी ने कितने बच्चों को पक्का किया? आपने, ये आप ही के समय के लगे हुए हैं ना। अब आप इल्जाम चुनी हुई सरकार के ऊपर लगाएंगे, वो मानने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम सब देख रही है किसने उनकी जवानी को खाया और किसने उनको ओवरेज कर दिया और किसने बर्बादी की इनकी। मैंने खुद सब इंस्पेक्टर के एस्पायरेंट्स को, कांस्टेबल्स के एस्पायरेंट्स के ओवरेज बच्चों के लिए खुद मैंने गुहार लगाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की हुकूमत ने बच्चों को ओवरेज कर दिया। और ये बताइए कि PHE, PDD, PWD के डेली वेजर्स के ऊपर जब लाठी चार्ज हुई तभी चीफ मिनिस्टर ने सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी और उन्होंने साफ कह दिया असेंबली में कि मैंने किसी को डायरेक्ट या आदेश नहीं दिया है लाठी चार्ज के लिए, क्योंकि पुलिस और होम विभाग भारतीय जनता पार्टी के अधीन है और भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हुए हैं। सो ये लाठी चलाना, ये राजभवन के थ्रू भारतीय जनता पार्टी ही लाठी चार्ज और ये घसीट के मारने वाली कार्रवाई और आवाज को किस तरीके से दबाना है, ये भारतीय जनता पार्टी ही है। अब ये रोने वाले आंसू रोते रहें, इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन, इनके 28 MLAs, इनके जो जितने भी जो